हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएमआई। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आईटीएफ का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव यूज से है। अब बात करते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग बोर्ड प्रेफरेंस के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग थ्योरी प्लस क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोर्ड के लिए किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग फुल्ली कॉम्पिटिटिव फोकस करेंगे। अभी तक मीन्स जेईई मेंस में आईटीएफ से रिलेटेड या एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि उस क्वेश्चंस का एक पीडीएफ फाइल हम यहाँ पर क्वेश्चंस नोट करके हम सॉल्यूशन दिखाएंगे। इस क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिए हैं, आप उसको देख करके वहां से भी नोट कर सकते हैं। वैसे हम लेक्चर में क्वेश्चन देने के बाद, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर एक साथ उस क्वेश्चंस का सारा क्वेश्चन जितने ही बताएंगे आज के लेक्चर में, सारा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्टली ट्रिक से, यानी ऐसे मेथड हम अप्लाई करेंगे ताकि सारे बच्चे को इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इफ cot इनवर्स रूट cos अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट cos अल्फा इक्वल x, देन वैल्यू ऑफ sin x इक्वल टू। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं मींस मेरा वैल्यूज है यहाँ पे cot इनवर्स रूट cos अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट cos अल्फा। तो cot इनवर्स को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि cot इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x प्रॉपर्टीज होता है। तो जब cot इनवर्स को चेंज करेंगे tan इनवर्स में, मींस हो जाएगा 1/√cos अल्फा। पहले से है माइनस tan इनवर्स रूट cos अल्फा। आप इसको लेट x कर लो, इसको लेट y कर लो। ओके, साथ ही साथ हम समझाएंगे आपको, इसको आप x लेट कर लो और इसको आप y लेट कर लो। मींस फार्मूला पे आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यानी पिछले लेक्चर में जो हम बता रहे थे बोर्ड प्रेफरेंस के लिए, हर क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज आ रहा था उस फार्मूला को हम दिखा रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर दिखाएंगे नहीं। पिछले हर लेक्चर में हम फार्मूला को लिख नोट कर करके दिखा रहे थे। तो इसको हम जब ब्रेक करेंगे फार्मूला पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पे, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy मीन्स 1/√cos अल्फा इंटू रूट cos अल्फा। देखिए यहां पे हम बात करते हैं, तो tan इनवर्स वहां पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, ऊपर में एलसीएम लेते हैं रूट cos अल्फा। रूट cos अल्फा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस रूट cos अल्फा इंटू रूट cos अल्फा, सिर्फ cos अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ बचेगा 1 1 1 1 2। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 इस केस में समझने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड होता है। फर्स्ट इंटू लास्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, मीन्स हम बात करते हैं tan इनवर्स फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 1 माइनस cos अल्फा से 1 से करेंगे तो 1 माइनस cos अल्फा अपॉन में 2 रूट cos अल्फा। देखिए हम बात करते हैं tan इनवर्स के फॉर्म में। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है tan फंक्शन के, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मेरा वैल्यू पूछ रहा है sin x की, तो आपकी बात करते हैं कि जो tan इनवर्स का जो वैल्यू पूछा है क्वेश्चंस में, tan इनवर्स के बाद आपसे पूछा है इक्वल में x भी दिया हुआ है ना, सॉरी sin x पूछा है, इक्वल में x दिया है, सॉरी इक्वल में x। मींस जो tan इनवर्स का वैल्यू है, यहाँ पे हम इसको tan इनवर्स को रिमूव कर लेते हैं। tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan x। मींस जो ये रिजल्ट आया tan x का है, tan x का जो वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आपसे पूछ रहा है sin x, मींस वैल्यू पूछ रहा है sin x, तो परपेंडिकुलर जैसे के तैसे। ओके, और हाइपोटेनस हमको चाहिए, p/b tan का होता है, हमको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 1 माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos अल्फा, ठीक है, प्लस इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4
और रूट कॉस अल्फा का करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, माइनस होगा, प्लस 4 कॉस अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा, प्लस माइनस माइनस मीन्स हो जाएगा प्लस 2 कॉस अल्फा। और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। मीन्स जो रिजल्ट बचेगा क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस अल्फा। क्या होगा, 1 प्लस कॉस अल्फा। आपको मालूम होगा क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे, 1 माइनस कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस अल्फा का होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इक्वल साइन एक्स। हाफ हाफ साफ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इक्वल साइन एक्स। मीनिंग ये हुआ कि साइन एक्स का जो रिजल्ट आया हमारा क्या आया, tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। देखिए यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, जो आपका रिजल्ट होगा tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 होगा। इस तरीके से आसानी में से थोड़ा सा हम कोशिश किए हैं कि सारे बच्चों को समझ में आए, जो और जिनका हल्का भी थ्योरी क्लियर होगा आईटीएफ का बोर्ड लेवल तक भी, वो आसानी में से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल अल्फा देन 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को आसानी से देखते हैं। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2। cos इनवर्स x तो x है और इस जो y बाई 2 है इसको हम लेट करते हैं y, और यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का वैल्यू होता है cos इनवर्स xy प्लस मीन्स यहाँ पे हम नोट करते हैं cos इनवर्स xy, x से और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो xy अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल अल्फा। cos इनवर्स इधर है cos अल्फा हो जाएगा मीन्स xy अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल cos अल्फा। इसके बाद की बात करते हैं हम, तो इस केस में आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू cos अल्फा माइनस एक्स वाई अपॉन 2। ओके, तो रूट हटाने के लिए मेरे पास एक ही आइडिया है, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे मीन्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 2ab 2 इंटू करेंगे, देखिए 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू एक्स वाई करेंगे, एक्स वाई अपॉन 2 करेंगे तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, मीन्स मेरे पास बचेगा एक्स वाई कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू में 1 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 4 ओके इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस एक्स वाई इंटू में कॉस अल्फा। ओके, इन दिस केस देखते हैं आरएचएस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल। आफ्टर डेट यहाँ हम देखते हैं, और हम ये भी ध्यान लेके चलेंगे कि मेरे यहाँ वैल्यू किसका लाना है। मेरे को वैल्यू चाहिए 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा का। ओके, दोनों तरफ पहले एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम बोथ साइड लेंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम 4 cos स्क्वायर अल्फा। ओके, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4xy cos अल्फा, 4 कैंसिल। आफ्टर दैट हमको वैल्यू चाहिए 4x स्क्वायर, तो एक काम करते हैं 4 इक्वल टू में माइनस 4x स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लाएंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, इधर माइनस 4xy cos अल्फा है मीन्स
प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा इधर आएगा तो माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy इंटू में cos अल्फा। 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, sin स्क्वायर अल्फा इंटू 4 मीन्स 4 sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा। देखिए इसी के रिजल्ट आपसे पूछ रहा था, मीनिंग जो आपका वैल्यू होगा क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन सी। कुछ नहीं है, आसानी वैसे आपका अगर पीछे के लेक्चर में अगर आपका थ्योरी कमांड पे होगा तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ sin इनवर्स x अपॉन 5 प्लस cosec इनवर्स 5 अपॉन 4 देन इक्वल टू पाई बाय 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक यहाँ पे वर्क कर लेते हैं कि sin इनवर्स x अपॉन 5 प्लस cosec इनवर्स, दोनों डिफरेंट फंक्शन है। तो एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़े थे, हम दिखा दे रहे हैं कि sin इनवर्स x इक्वल cosec इनवर्स 1 अपॉन x होता है। मीन्स हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 1 अपॉन x। तो cosec इनवर्स को हम sin इनवर्स में चेंज कर रहे हैं, मीनिंग हो जाएगा प्लस sin इनवर्स 5 अपॉन 4 का 4 अपॉन 5 इक्वल पाई अपॉन 2। तो इस केस में अगर हम फॉर्मूला को ब्रेक कर ले आसानी वैसे हो जाएगा साइन इनवर्स, नहीं तो एक शॉर्टली हम अप्लाई कर सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन 5 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 4 अपॉन 5। ओके, आप पढ़े होंगे कि cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x अपॉन 5 इक्वल टू इसका जो वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स 4 अपॉन 5 साइन इनवर्स x अपॉन 5 इक्वल टू, कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कि थ्योरम था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आईडीएफ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 देन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x। तो देखिए एलएचएस में साइन इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पे cos इनवर्स फंक्शन है, तो इसको भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में डायरेक्टली हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 3 अपॉन 5 हो जाएगा। इन दिस केस में हम साइन इनवर्स को रिमूव कर लेंगे यहाँ से, तो मेरे पास बच जाएगा x अपॉन 5 इक्वल 3 अपॉन 5, 5 कैंसिल, देन x इक्वल टू 3। इस केस में मेरा x का जो वैल्यू हुआ 3 हुआ। यही चीज आपको ट्रिक अपनाना है कि किसे हम शॉर्ट ट्रिक को, मतलब जो हम थ्योरी पढ़े हैं उसको अपना सकते हैं, जो कि हमारे लिए रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द फंक्शन fx इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन व्हाट इंटरवल। इंटरवल मेरा दिया हुआ है, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे कि आप लोग इंक्रीजिंग फंक्शन यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में पढ़े होंगे। एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड डेरिवेटिव्स को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एप्लीकेबल है। तो उसमें एक जो टॉपिक था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में हो सकता है। इंक्रीजिंग फंक्शन की एक कंडीशन होता है, आपको बता दें कि f डैश x डिफरेंशिएबल ऑफ द फंक्शन ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस पे हम वर्कआउट करेंगे। जो बच्चों को नहीं मालूम होगा इनको नोट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर आप AOD में जाएंगे लिस्ट में, वहां पे आप देख लेंगे तो क्लियर आपको हो जाएगा। अगर AOD का भी शायद हम वीडियो भी अपलोड नहीं किए हैं, AOD का जब वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पे थ्योरी में आपको फुल फिल पता चल जाएगा कि क्या होता है। अभी के लिए हम बता दें कि f डैश x, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, आप लोग इससे इंट्रोड्यूस होंगे। ग्रेटर देन 0 मींस उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, दैट उस रेंज में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जेईई में एंड सेट एग्जाम दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन से। ओके, देखिए बात करते हैं इसको। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की बात बोला है, फंक्शन हमारा दिया हुआ है tan इनवर्स sin x प्लस cos x।
एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं चेन रूल पे। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर मेरा क्या है sin x प्लस cos x है, cos x का होल स्क्वायर इनटू चेन रूल पर जाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0 sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। क्वेश्चन में पूछा है इंक्रीजिंग फंक्शन किस रेट में होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन होता है f डैश x ग्रेटर देन 0 मींस 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटीज फॉर्म आ गया। इनइक्वालिटी जो आप समझे होंगे कि हम जो फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल्स टर्म होते हैं उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बट वहां कंडीशन होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर का जो क्वांटिटी है वो मालूम होना चाहिए। इफ क्वांटिटी डिनोमिनेटर क्वांटिटी अगर आपका पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है और आप पहले से फुलफिल क्लियर हैं आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है और किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 0 कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस फाइनली हम बोल सकते हैं, हम समझाने के लिए आपको इतना डील किए हैं, cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0। cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0 तो आप बोल सकते हो कि सर cos x इज ग्रेटर देन sin x। आप ये बोल सकते हो कि 1 इज ग्रेटर देन tan x, cos x by sin x, by sin x upon cos x, sin x upon cos x tan x means tan x is greater than 1 is greater than tan x। तो tan में किसका वैल्यू 1 होता है, tan पाई बाई 4 का, ग्रेटर देन tan x। आप बोल सकते हो x इज लेस देन पाई बाई 4। तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan x की केस आया है इनइक्वालिटी में, तो tan x का जो tan इनवर्स है तो tan x का रेंज जो होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई, सॉरी tan इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और उसका डोमेन जो होता है रियल नंबर केस में माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक इंडिविजुअल इंटरवल में लाई करेगा। तो देखिए पाई बाई 4 से छोटा, ठीक है, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन पाई बाई 4 से छोटा, 1 से छोटा, 1 की इक्वल नहीं है, देख लो आप यहाँ पे इंक्रीजिंग 1 की इक्वल नहीं है मींस 1 से छोटा। तो इसका रेंज होता कहां से है बॉस, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में किसी इंडिविजुअल हम क्वांटिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। जब इंक्लूड नहीं करते हैं स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे, उसका जो रेंज होता है मींस यहां लिखेंगे x बिलोंग्स टू, वहां जो रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो प्लस पाई बाई 2 की बात नहीं कर रहा है, पाई बाई 4 से छोटा कर रहा है, 1 से छोटा चाहिए, इनफिनाइट से छोटा नहीं चाहिए हमें। तो इस केस में हम यहाँ पाई बाई 4 लेंगे, पाई बाई 4 इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, देखिए यहाँ पे पाई बाई 4 से छोटा, तो देखिए कहीं किसी ऑप्शन में है माइनस पाई बाई 2 से ओपन, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 4, तो जी देखिए बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन में हम लोग काम कर लेंगे, यही मेरा रिजल्ट होगा। देखिए एक इजी वे में हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि ताकि सारे बच्चों को क्लियर हो जाए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ cosec इनवर्स 5.3 प्लस tan इनवर्स 2/3। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसे ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन से, और इसको हम ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे हैं कि आप उसको खुद से करोगे। देखिए बाहर में आपका कॉट है तो जाहिर सी बात है ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं, इसलिए इसका सिर्फ हम डील करेंगे, सोल्यूशन नहीं देंगे। cosec इनवर्स को देखिए बाहर में क्या है हमारा कॉट है, तो cosec यहाँ पर tan इनवर्स है, तो cosec इनवर्स को आप tan इनवर्स में चेंज कर लो, tan इनवर्स में चेंज करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को ब्रेक कर लोगे, फिर उस tan इनवर्स के फंक्शन को cot इनवर्स में चेंज करोगे, cot ऑफ cot इनवर्स थीटा थीटा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम करा चुके हैं और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पे हम डील कर चुके हैं। ओके, तो आप लोग इसे कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if x, y, z are in AP and tan inverse x, tan inverse y and tan inverse z are also in AP, then what are condition be formed in these questions। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए, और ये क्वेश्चन जेई 2013 एनडीए और ये शायद तीनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान तरीका से हम इसको देखेंगे।
बस आप रेगुलर वे में इसको फॉलो कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस लेक्चर को शेयर कर सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो फ्रेंड्स इधर उधर भटक रहे हैं आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, इस चैनल पे रेगुलर बने रहिए। और आप जो बच्चे स्टार्टिंग से बने हुए उनको बेनिफिट ही मिल रहा होगा, बिकॉज हम प्रॉपरली वे से एक नया टीचिंग स्टाइल के साथ, स्टाइल नहीं बोल सकते हैं हम, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आपको एक अलग टेक्निक से समझाने की, सारे बच्चों के एक साथ लेकर समझाने की कैपेसिटी लेकर के हम आपको दे रहे, डिलीवर कर रहे हैं। और पर डे हम इसको अपलोड करना चाह रहे हैं, मींस एक रेगुलर शेड्यूल के अनुसार आपको एक टाइमली वे में इसको हम डिलीवर आपको कर रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसलिए आप खूब सारा इसको शेयर करके सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्या है कैसा है, ठीक है, उसके अनुसार हम इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी लेवल का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप हमें सेंड कीजिए एज व्हाट्सएप, एज टेलीग्राम, आप जिस तरीका से आपको पॉसिबिलिटीज हो, एज कॉलिंग, जैसे आपको पॉसिबिलिटी हो हमको इन्फॉर्म कीजिए, उसका रिजल्ट आप विद इन अ मिनट पाइए। ओके, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक्स वाई जेड आर इन एपी, तो हम बात करेंगे कि एक्स वाई जेड एपी में है, तो हम बोल सकते हैं इसका प्रॉपर्टीज 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ओके, इट इज ऑल्सो गिवन दैट tan इनवर्स x tan इनवर्स y and tan inverse z are in AP. Similarly, we can say that 2 tan inverse y equal tan inverse x plus tan inverse z. ओके, एपी में है तो आप जानते हो कि 2 tan inverse y का फॉर्मूला होता है tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y पे ब्रेक करेंगे, मीन्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2y होगा ना, 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, तो x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। tan इनवर्स कैंसिल आउट होगा, और देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से 2y का वैल्यू हमारा मिल चुका है, x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। हम चाहे तो x इसको माइनस में लेकर x प्लस जेड कॉमन भी ले सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेंगे, मीन्स हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स जेड इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 कैंसिल आउट करेंगे, माइनस एक्स जेड इक्वल माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल एक्स जेड। सेकेंड इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड मिला, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स कमा वाई कमा जेड आर इन जीपी। जीपी के लिए ही कंडीशन था, इफ ए कमा बी कमा सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इक्वल ए सी। हियर वाई स्क्वायर इक्वल एक्स जेड, देन वी कैन से दैट एक्स कमा वाई कमा जेड आर इन जीपी। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन से मेरा गिवन है कि एक्स वाई जेड इन एपी एंड वी कैन फाइंड द रिलेशन इन एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। अगर जो क्वांटिटी एपी में भी है वो क्वांटिटी जीपी में भी है, तो एक ही कंडीशन आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस एंड सीरीज में क्लास 11 में एक आप कंडीशंस निकाले होंगे कि अगर तीनों टर्म एपी में है वही टर्म जीपी में है, इन दिस केस वी कैन से दैट हेंस x इक्वल वाई इक्वल जेड। इस कंडीशन में वो क्वांटिटी क्या होते हैं, इक्वल होता है, मींस देयर इज फर्स्ट ऑप्शन कैन बी फॉर्म्ड, x इक्वल वाई इक्वल जेड। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है लेट tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर सच दैट mod x इज लेस देन 1/√3 देन द वैल्यू ऑफ y इज। ऑप्शंस आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं ये जितने क्वेश्चंस हम करा रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है, आप वहां से भी सारे क्वेश्चंस को डिटेल्स ले सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे सारे वीडियोज का लिंक प्रॉपरली वे में
PDF क्वेश्चंस, असाइनमेंट शीट सारे प्रेजेंट है, आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रकार की आपको समस्या हो रही है क्वेश्चंस और सॉल्व करने के लिए, आप टेलीग्राम पे इंडिविजुअली, व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली हमको मैसेज कर सकते हैं। उस टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, जो चीज भी है, चैनल सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आप FB पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आप वहां भी पोस्ट कर सकते हो। ओके, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशंस मेरा जो दिया हुआ है, उससे पहले यहाँ सोल्यूशन में देखते हैं। tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कंडीशंस दिया हुआ मॉड x लेस देन 1/3। इसको हम मॉड x को जब ओपन करेंगे तो मॉड x को ओपन करते वक्त हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1/√3 लेस देन 1/√3। हम इसको जब एज अ डोमेन के फॉर्म में इसको करेंगे तो x इज ग्रेटर देन -π/3 या tan x को हम लिख सकते हैं लेस देन π/3। और इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए इस डोमेन में मेरा एक फंक्शन डिफाइन होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल, जब आपको प्रूफ करवाए हम वहां कंडीशंस मिला लीजिएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर देखते हैं tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस, देखिए इसका वैल्यूज हम नोट कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x। यही गेम है, फॉर्मूलाज को जितना फॉर्मूला, जितना प्रॉपर्टीज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रीड किए हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में रन करना चाहिए। देखिए शॉर्टली हम कर लिए 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स x मींस tan इनवर्स y इक्वल 3 tan इनवर्स x। tan इनवर्स y इक्वल 3 tan इनवर्स x का जो वैल्यूज होता है उसका फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा, मींस जो वैल्यू है y इक्वल मिल जाएगा, यानी कि मेरा जो वैल्यूज हो जाएगा y का 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप रेगुलर वे से लेक्चर को पर डे लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहिए और अपने हिसाब से आप नोट्स तैयार कीजिए। इसके अलावा जिस क्वेश्चंस का, जिस बुक से जैसा भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप उनको सेंड जरूर कीजिए। आप FB पेज पे पोस्ट कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें सेंड कीजिए, और अपना फीडबैक, अगला वीडियो हम किस पर लेकर आए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ओके।